हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल RS कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ और मैं आप लोगों से कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा की मुख्य विषय है स्टडी। जो मुख्य पॉइंट है वो स्टडी है। और क्योंकि आप जानते हैं हमारा चैनल एजुकेशन चैनल है, तो हम स्टडी की ही डिस्कशन करेंगे और कोई हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। लंबे समय बाद जब मैं आप लोगों से अब मिलता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो गई हैं, मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ। और जब मैं लंबे समय बाद बच्चों से इंटरेक्ट हुआ, मिला, तो मैंने देखा कि बच्चों का एजुकेशन स्तर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। मतलब इन 7-8 महीनों में, 8-9 महीनों में आपका शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। आपको जो चीज़ें आती थीं, जिन चीज़ों पे आपको महारत हासिल था, उन चीज़ों में आपको डाउट होने लगा है। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ऐसा मैंने देखा है अभी कुछ स्टूडेंट के साथ। ठीक है, कुछ छात्रों के साथ ऐसा मैंने देखा है। यही डिस्कशन के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमें सुनते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे कंसेप्ट को आप पढ़ते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, वीडियो तो एक ऐसा माध्यम है कि आप 24/7 आवर्स आपके साथ में हूँ और इससे आप किसी भी कंसेप्ट को बेहतर तरीके से बार बार देख देख के याद रख सकते हैं। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस में फ़र्क तो होता है, आप भी समझते हैं, क्योंकि जब आपको कोई समस्या होती है तो आपको हमसे कुछ पूछना रहेगा, तो आप ऑनलाइन नहीं पूछ सकते। और जब छात्र ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो वो हमसे फेस टू फेस बात करते हैं और ठीक से क्वेश्चंस को समझ लेते हैं। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस में टीचर के सामने बैठ करके जब आप पढ़ते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास से अच्छा फील करते हैं। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये दौर जो हम लोगों का अभी निकला है, मेरा मानना ये है कि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, सभी लोग इसी दौर से गुजरे हैं और ऐसी ही समस्याओं का सभी ने सामना किया है। और स्टडी का स्तर अगर आपका खराब हुआ है तो ऐसा स्तर प्रत्येक छात्र का खराब हुआ होगा, क्योंकि सिचुएशन दो तरह की थी। अगर किसी के पास पढ़ने का समय था तो पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी, रहने के लिए लोगों के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और लोगों को बैक टू होम जाना पड़ा, वापस घर जाना पड़ा। मैं आपके सामने इसलिए उपस्थित हुआ हूं कि मैं आपको इस बात से रूबरू कराना चाहता हूं कि जो छात्र लंबे अरसे से किसी शहर में स्टडी कर रहे थे, उन छात्रों को भी इस परेशानी से गुजरना पड़ा और वो वापस घर आ गए और उन लोगों ने अपनी तैयारी को एक विराम दिया या मजबूरन उनको इस विराम देना पड़ा। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज की सिचुएशन ये है कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा स्टूडेंट्स में, क्योंकि घर आने के बाद स्टूडेंट उतना स्टडी नहीं कर पाए, क्योंकि घर में भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, अब जो वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, देखिए एसएससी CHSL 2020 की वैकेंसी अनाउंस हो गई है। 6 नवंबर से उसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 15 दिसंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। UKSSC उत्तराखंड अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के थ्रू कई सारी वैकेंसीज आई हैं, कई सारे पद के लिए फॉर्म आए हैं। अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी, आपका जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई वैकेंसीज जो कमिंग सून, उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म नवंबर लास्ट वीक में आ जाएंगे, ये मैं आपको बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहा हूँ। और लेखपाल के फॉर्म भी उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ ही आएंगे, क्योंकि ये दोनों परीक्षाएं यूपी से हैं। तो इन दोनों परीक्षाओं के साथ साथ आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होगा कि इसमें बहुत बड़ा डाइवर्जन होगा स्टूडेंट का। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा और लेखपाल की परीक्षा जब साथ साथ आएगी तो यहाँ छात्र ये चयन नहीं कर पाएंगे कि हमें कौन सी परीक्षा को देना ठीक रहेगा। और ऐसे में उन छात्रों का बहुत अच्छा भला हो सकता है
जिनका टारगेट फिक्स है कि मुझे लेखपाल ही देना है या मुझे पुलिस देना है। ऐसे कई हजारों छात्र होंगे जो इस असमंजस में होंगे कि उनको करना क्या है। फिलहाल मैं जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूं उसका मेन थिंग ये है, मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं कि दोस्तों आज की सिचुएशन सभी की एक जैसी है। आज आप सोचते थे कि मेरी स्टडी 2 महीने की है और एक छात्र जो पहले से किसी शहर में रह रहा है वो 2 साल से स्टडी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी के चलते लगभग सभी की स्टडी का एक पैराग्राफ हो गया है, एक पैरामीटर हो चुका है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो स्टूडेंट पहले से स्टडी कर रहा था उसको ट्रिक पे आने के लिए कम समय लगेगा, उसको चीज़ें याद होंगी, बट आपको आने के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो पढ़ना तो दोनों को ही पड़ेगा, और यहाँ जो अब पढ़ेगा वो सक्सेस होगा, क्योंकि 8 महीने की जो स्टडी ब्रेक हुई है उससे स्टूडेंट को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में बिजी रहे, बिल्कुल सही बात है, ऑनलाइन क्लासेस भी बच्चों लेते हैं, आज भी ले रहे हैं और वीडियोस देखते हैं, सारा कुछ चल रहा है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस का जो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का, स्टूडेंट अपनी बेसिक टू बेसिक प्रॉब्लम टीचर से शेयर कर सकता है और ठीक से पढ़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए ऑफलाइन क्लासेस में आप इंटरेस्टेड होइए, और ऑफलाइन क्लासेस के लिए जैसे कि मेरे यहाँ अभी 3 बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, एयरफोर्स और उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल, ठीक है ना। और चौथा बैच एसएससी सीएचएसएल का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश के लेक्चर हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ें, स्टडी करें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जहां हम टीचर से फेस टू फेस सीखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, स्टडी एकमात्र वो वेपन है, वो हथियार है जिससे आप बहुत बड़ी जंग जीत सकते हैं। वो बात अलग है कि इस कोरोना महामारी ने ये सिद्ध किया है कि स्टडी बाद में होगी, पहले सब कुछ कर लेते हैं। मतलब हम किसी गवर्नमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोलना चाहते, बट ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन सेक्टर ही सबसे लास्ट में ओपन किया गया। तो इससे ये ना सोचें कि एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, विदाउट एजुकेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए स्टडी पे ध्यान दें, ऑनलाइन भी पढ़ें, ऑफलाइन भी पढ़ें, बट स्टडी करें। आपका ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस होंगी। पिछले 2 वर्षों से आप अगर आकलन करें, 2018 के लास्ट सेशन से 19 का पूरा साल और 2020 ये पूरा कोरोना में चला गया। 2 वर्षों में किसी भी आयोग द्वारा, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई बहुत बड़ी वैकेंसी अनाउंस नहीं की है। तो इसलिए अच्छा, लेखपाल का जो एक चर्चा का विषय है, लेखपाल की वैकेंसी 2015 से नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश लेखपाल में लगभग 50 to 100 से अधिक पद के लिए वैकेंसी आने वाली है, ऑन द वे है। क्योंकि एक बार वैकेंसी अनाउंस हो गई थी और उसमें ओबीसी के पद ना होने की वजह से, ओबीसी के वैकेंसी ना होने की वजह से ऑब्जेक्शन उठाया और उसको जो है रद्द कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि तब तक कोरोना आ गया, तो इसलिए अब लेखपाल की वैकेंसी कमिंग सून है और आप सभी के लिए ये वैकेंसी बहुत अच्छी होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक कंटिन्यूस ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए स्पेशल क्लासेस लगती हैं। आपको मैथ्स पढ़ना है, स्पेशल फीस देके पढ़ सकते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ना है, आपको हिंदी पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है, किसी भी विषय का आप फीस पे करके, इंडिविजुअल आप पे करके पढ़ सकते हैं। अगर आप कोर्स हमारे यहाँ परचेस करते हैं तो इंडिविजुअल में थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, लेकिन अगर आप कोर्स लेते हैं तो कम फीस में आपको बेहतर स्टडी मिलनी है, ठीक है। टेस्ट हम कराते हैं, हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं। अभी कोरोना में हम अभी लाइव नहीं आ पाए क्योंकि सभी की समस्या थी, तो मेरी भी थी। और आप जानते हैं कि इसमें लॉकडाउन में ऑफिस खोलने का भी मना था, तो इसलिए जहाँ से जगह जगह की बात होती है, कुछ लोग वैसे तो बाहर निकलने का ही मना था, बट जैसी चीज़ें सुधरी, क्योंकि हम कोई चीज़ ऐसी नहीं करना चाह रहे थे जिससे कि हमें समस्या हो और
आगे चल के कोई समस्या बढ़े, इसलिए हमने भी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल किया और हमने सोचा कि चलिए 4-5 महीने बाद हम लोग स्टडी करेंगे। तो जो वीडियोस हमारे पड़े हुए थे आप लोगों ने देखे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग हमारे सभी वीडियोस देखते हैं। लेटेस्ट जो वैकेंसी होती हैं उनका भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, टेस्ट भी हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उनके साथ साथ हम ऑनलाइन क्लासेस का भी मैनेजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, आप हमारे जो अभी लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं इनके किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके हमारे चैनल को आप लिंक को क्लिक करेंगे तो हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ से हम क्वेश्चन करते हैं, वहाँ से आप उनका आंसर दीजिएगा। और दोस्तों आपकी इस प्यार मोहब्बत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जुड़े रहिए और हमें भी ग्रोथ दीजिए और हम भी कुछ अच्छा करें आप लोगों के साथ मिलकर के। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो ऑफलाइन भी पढ़िए और ऑनलाइन भी पढ़िए और आने वाला भविष्य उज्जवल करिए। ओके, तो थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।